नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में लोकतंत्र की। लोकतंत्र पर खून के छींटे। मध्य प्रदेश में हाल ही में लोकसभा के चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जिन्हें कहा जा रहा था कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है, विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ। मतदान के दिन मध्य प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर, कई विधानसभा क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं देखने मिली। यहां तक कि भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग की भी बात आई, जहां पर यह बात आई कि कुछ दबंगों ने जो पीठासीन अधिकारी थे उन्हें डराया, धमकाया और मतदान को प्रभावित किया। इस कारण से वहां पर दोबारा मतदान किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ खून भी बहा। इसके पहले सोशल मीडिया पर हमने देखा था, एक पोस्ट चल रही थी कि माएँ अपने बच्चों को संभाल कर रखें क्योंकि राजनीति खून मांगती है। और इस राजनीति में कई जगह हमने देखा कि खून बहा। उस खून के छींटे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भी देखे गए। शिवपुरी की नरवर तहसील के चकरामपुर गांव में भदौरिया परिवार की एक महिला सहित 3 लोगों की हत्या के मामले की बात आई कि ये फर्जी वोटिंग के चलते यह हादसा हुआ। ये फर्जी वोटिंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हमले में जीवित बचे 28 वर्षीय राजेंद्र भदौरिया ने पुलिस को बयान दिया था और बताया था कि 2 वोटों को लेकर विवाद हुआ था। वो कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश के पक्ष में फर्जी वोट डालने आए थे, उन्हें टोका। शाम को जब वो बोलेरो से वापस लौट रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने घेर कर उन पर हमला कर दिया। हमले में राजेंद्र की मां आशा देवी, जिनकी उम्र 42 वर्ष थी, और 45 वर्षीय चाचा लक्ष्मण और ममेरे भाई अमर सिंह उर्फ हिमांशु, जिनकी उम्र 20 साल थी, उनकी मौत हो चुकी है। राजेंद्र के अलावा उनके पिता, जिनका नाम मुन्ना बताया जा रहा है, 50 वर्ष की उम्र है, छोटा भाई योगेंद्र उर्फ भोला, जिसकी उम्र 27 वर्ष, और ममेरा भाई सौरभ सेंगर, जो 25 साल का है। इस समय ग्वालियर में उनका इलाज चल रहा है। मुन्ना भदौरिया की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने राजेंद्र के बयान का एक वीडियो 17 नवंबर की रात बनाया था और एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया के अनुसार कि 14 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। एक ग्वालियर में भर्ती है क्योंकि आरोपी पक्ष के भी एक व्यक्ति को गोली लगी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि वो धमकी दी थी उन्होंने कि देख लेंगे। राजेंद्र का कहना है कि करेरा के भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकड़ की ओर से अपने गांव के मतदान केंद्र पर वह एजेंट बना था और कांग्रेस की ओर से 2 लोगों ने फर्जी मतदान करने का प्रयास किया। उनको रोका तो शाम को देख लेने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद करीब 200 लोगों ने हमला कर दिया। सुरेश धाकड़ भी मतदान केंद्र पर कहासुनी की बात उन्होंने स्वीकार की है। हालांकि एक ये मामला है जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। और इस लोकतंत्र में जब हम देख रहे हैं कि जहां कई लोगों के नाम सामने आए हैं, 14 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है और कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज है, लेकिन वो लोग अब जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनकी जान चली गई है, उनके परिवार की जो क्षति हुई है वह अब पूरी नहीं हो सकती है। एक और दूसरा मामला जहां आया कि ये नरवर तहसील का मामला बताया जा रहा है कि एक नरवर तहसील में ये सब चीज़ें हुई हैं। शिवपुरी के नरवर तहसील में यह वारदात को अंजाम दिया गया है और समझाइश के बाद जब उन्होंने चक्का जाम किया तो समझाइश दी गई। समझाइश के बाद में देखा, उसके बाद में अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ एक बात ज़रूर हमें समझ लेनी चाहिए कि यदि राजनीति खून मांगती है तो वो खून किसका बहे। जैसा कि इस मामले में सामने आया कि 2 वोटों की लड़ाई थी और 2 वोटों की लड़ाई में 3 लोगों की जान चली गई। दूसरा मामला छतरपुर के राजनगर में पार्षद थे कांग्रेस के, उनकी मौत का मामला है। और कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी से कुचला है। भाजपा प्रत्याशी पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस पार्षद की मौत की बात है और राजनगर कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक विक्रम सिंह नाती राजा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने राजनगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित उनके लगभग 18 से 20 साथियों पर 302, 307, 147, 149, 294 और 506 की धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। छतरपुर के
पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि विधायक विक्रम सिंह नाती राजा ने बताया है, उनका कहना है कि वे खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं। अकोना गांव में शुक्रवार अल सुबह 4 बजे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद बढ़ गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सलमान को कार से कुचलकर मार डाला, उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, ये कहना है वहां से जो कांग्रेस के विधायक। उनका थाने में फरियाद लेकर पहुंचे विधायक ने पूरा वाकया बताते हुए कहा, हालांकि वो उस समय रोने लगे, खजुराहो नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद सलमान खान की मौत हुई है, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खजुराहो थाना प्रभारी संदीप खरे के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा गया था तब भी हंगामे की बात हुई थी वहां पर, और भाजपा कार्यकर्ताओं पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टोरिया वाले रास्ते पर भाजपा कार्यकर्ता माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसी समय जो है मेरी गाड़ी पार्षद सलमान ड्राइव कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमें देखते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हम गाड़ी से नीचे उतरे, लेकिन मैं कुछ देर बाद गाड़ी में बैठ गया, सलमान नीचे ही रहा। तभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मैं मदद के लिए उतरा तो मेरे ऊपर भी गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की है। ये है विक्रम सिंह नाती राजा का कहना। क्या है राजनीति, और राजनीति का यह दृश्य, राजनीति का यह परिदृश्य जहां खून मांगती राजनीति हमारे सामने है। आज की घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया, और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया। 17 तारीख को चुनाव की रात्रि के दौरान राजनगर विधानसभा में जो घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के वहां के विधायक और प्रत्याशी नाती राजा और उसके गुंडों ने प्राणघातक हमला किया, और प्राणघातक हमला करने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने पटकथा लिखी कि उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई, स्वयं उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैंने नाती राजा से बात की, कोई घटना नहीं की, सामान्य तौर पर बहस थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये गंदी राजनीति है। राजनगर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया हैं, उन पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन शिवपुरी में एक महिला समेत 3 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजनगर के कांग्रेस के पार्षद नहीं रहे। राजनीति बलिदान मांगती है, राजनीति त्याग मांगती है, अब राजनीति खून मांगने लगी है। राजनीति का यह परिदृश्य, राजनीति का यह चेहरा बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में।
डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही जी, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। और हम बात कर रहे हैं कि राजनीति पहले त्याग मांगती थी, फिर बलिदान मांगा, और अब राजनीति खून मांग रही है। और उस खून के छींटे लोकतंत्र पर पड़ रहे हैं। राजनगर का मामला हमारे सामने है, शिवपुरी का मामला हमारे सामने है। और ये चुनाव में ये जो देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माहौल बिगाड़ा, वहां इस वारदात को अंजाम दिया है। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। वास्तव में क्या सचमुच राजनीति खून मांगने लगी है अब? सूरज जी, चूंकि आपने शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से की थी जी और आपने जो कहा है राजनीति खून मांग रही है, जी ये हमारे इस देश का दुर्भाग्य है जी कि इलेक्शन कमीशन या हमारा सिस्टम अब राजनीति में सिर्फ अपराधियों के अलावा और किसी की बची नहीं है जगह। जी क्योंकि जिस तरीके से हमने सुना, तो भाषण तो बहुत सुनते हैं हम जी। कि आपराधिक मामले जिन पर दर्ज होंगे, वो आप देखिए, देश का दुर्भाग्य है। जी। एक सरकारी नौकरी 25,000 की चपरासी बनने के लिए उसके ऊपर अगर कोई मामला दर्ज होता है, हाँ। तो वो चपरासी नहीं बन सकता है। जी लेकिन देश और प्रदेश चलाने के लिए दर्जनों मामले दर्ज होने के बाद जी। भी वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और कहीं से भी जीत सकते हैं और देश और प्रदेश की व्यवस्था बना सकते हैं। जी और इन लोगों के ऊपर जो मामले पड़े, मतलब आश्चर्य होगा आपको सुन के, जब नेता लोग कहते हैं जी। कि उनके ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं वो जनसेवा में दर्ज हुए हैं। हाँ। हत्या का मामला, बलात्कार का मामला, लूट का मामला, डकैती का मामला। जी। आपको आश्चर्य होगा, आपने जो अभी शिवपुरी की बात की, जी एक अभी प्रत्याशी है, जी उनके ऊपर थाने में घुस के अपराधियों को छुड़ाकर पुलिस वालों को मारने पीटने का मुकदमा दर्ज हुआ था। जी हाँ। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जम के विरोध किया था उनका। जी लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। हाँ। यही स्थिति बेबी राजा जी हो या पटेरिया जी हो, आपको याद होगा इसके पहले के एक चुनाव में जी ये पटेरिया जी और हर्ष यादव के बीच में जबरदस्त खूनी संघर्ष हाँ, हुआ था। हाँ। मुकदमे दर्ज हुए थे जी। और हत्या तक हो गई थी कुछ लोगों की। जी। उसके बाद दोनों पक्षों के लोग हमेशा चुनाव लड़ते हैं और दोनों पक्षों के लोग सदन में भी रहते हैं। हाँ। हर्ष यादव जी को तो मंत्री तक बना दिया जी गया हाँ, था। जी हाँ। तो ये बताता है, जिस तरीके से कांग्रेस हो या भाजपा हो, कि आपने जहां से शुरुआत की थी मैं वहीं पे वापस आना चाहता हूं जी। कि राजनीति ना तो बलिदान मांगती है, जी। ना राजनीति जो है आज की स्थिति में राजनीति जो है कि सेवा नहीं मांग रही है। राजनीति सिर्फ और सिर्फ आप कितने बड़े अपराधी हो, जी। आप हमारे जनप्रतिनिधि बन सकते हो। जी। क्योंकि धनबल, बाहुबली हम पहले बिहार और उत्तर प्रदेश का सुना करते थे। हाँ, हाँ। अब हम मध्य प्रदेश में उसी दौर में आ गए हैं बिल्कुल। कि वही माननीय हमारे बन सकते हैं जिनके ऊपर 25-50 प्रकरण दर्ज होंगे। हाँ। और प्रकरण भी धरना प्रदर्शन के इनके ऊपर प्रकरण नहीं दर्ज होते हैं। जी। इनके ऊपर दर्ज होते हैं हत्या के, बलात्कार के, जी। डकैती के, अड़ीबाजी के, अपहरण के। बिल्कुल। वो जनसेवा के लिए करते हैं ये काम। ये और इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है। लोग अपनी, अभी आपको याद होगा जी। सूरज जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी। आपके माध्यम से, जी अभी एक तय हुआ था कि कोई भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल उसका पूरे अब तक के सारे प्रकरण को अखबारों में और चैनलों में रिलीज करेगी जी। कि हमारे प्रत्याशी के खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज थे। जी। मैंने अभी एक सर्वे किया है, हाँ। 2% लोगों ने भी नहीं, पूरे प्रत्याशियों में 2% लोगों ने भी पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी कि उनके खिलाफ कितने अपहरण के मामले थे, जी। कितने। और ये ऐसे अखबारों में छपवा दिया जाएगा, ऐसे चैनलों में चलवा दिया जाएगा हाँ। जो दिखते ही नहीं है। क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ एक चीज पकड़ रखी है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है उसकी परिपाटी को पूरा करना है, उसके निर्देश को पूरा करना है। हाँ। लेकिन जनता के बीच में उनके असली चेहरे उजागर ही नहीं हो पाते हैं। सही बात। और हम उनको अपना नुमाइंदा मानते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक और बात आ रही है डॉक्टर साहब की, जैसे बात आती है कि एक पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी, कोई सत्ता पक्ष के प्रत्याशी हैं। ये जो प्रत्याशी हैं इनका विवाद होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इन्हीं में से कोई जीत कर आता है तो सदन के अंदर और सदन के बाहर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखते हैं, लेकिन फिर साथ में बैठ के भोजन करते हुए, साथ में बैठ के चाय पीते हुए भी देखते हैं। लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है, कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, कार्यकर्ताओं की आपसी दुश्मनी हो जाती है, किसी का घर जला दिया जाता है, किसी का घर तोड़ दिया जाता है, किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी की मां की मौत हो गई है, तो ये
कार्यकर्ताओं को भी समझ में आता है कि नहीं आता कि अब वो अंधविश्वास के चलते, अपनी अंधी श्रद्धा के चलते किसी एक प्रत्याशी के प्रति, किसी एक व्यक्ति के प्रति जो उनकी आस्था होती है उसमें खुद को और पूरे परिवार को झोंक देते हैं? बिल्कुल सर, कार्यकर्ता एक्चुअल में भोला होता है जी। आम जनता के बीच का ही आदमी कार्यकर्ता होता है। उसे नहीं पता रहता है कि वो जिस झंडे के लिए, जिस अपने नेता के लिए अपना बलिदान दे रहा है, जी। वो कभी काम नहीं आते जी। हैं। आपको याद होगा 2003 के जब दिग्विजय सिंह जी सत्ता में थे, उस समय के जितने जबरदस्त चुनाव हुआ था, उमा भारती उस समय स्टार कैंपेनर थी। जी। उस समय 2000 से ज्यादा मुकदमे कायम हुए थे। हाँ। कुछ हत्याएं भी हुई थी, कुछ 307 के प्रकरण दर्ज हुए थे, कुछ बहुत ज्यादा झगड़े बलवे के प्रकरण दर्ज हुए थे। उनमें से मुश्किल से 50% मामलों में अब तक शोर पर आज पाया है, नहीं तो जांच के नाम पर पिछले 20 सालों से उसको रखा गया है। जी। और कार्यकर्ता जिसकी हत्या होती है, उसका परिवार अभी 2 दिन 4 दिन 6 दिन तो नेताओं की सिंपैथी मिलती है। हाँ। उसके बाद वो जाने उनका काम जाने। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे कई हजार कार्यकर्ता आज भी चुनावों की बलिवेदी पर वो कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं अपने नेता के लिए, और उनके घर में खाने के लाले पड़े रहते हैं, कोई पलट के देखता नहीं है। और ये चीज कब कार्यकर्ता को समझ में आएगी? क्योंकि जो शिवपुरी में हुआ या जो बुंदेलखंड में हुआ, ये आज तक कभी बड़ा नेता कभी नहीं मारा जाता है। हाँ। हम कार्यकर्ता ही मारा जाता है। इनके घर से जो लोग इनको उकसाते हैं, जो लोग इनको पोलिंग पे वोट देने के नाम पर जिस तरीके से पेट्रोल डाल के वहां पर उस गाड़ी में आग लगा दी गई, 3 लोगों की हत्या हो गई, उसके बाद ये कहा जाता है, आपके बस मतलब हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उस पर अगर सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष कहे कि वो एसपी भाजपा मानसिकता का है, टीआई भाजपा मानसिकता का है, तो अगर उसने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है तो वो भाजपा की मानसिकता का हो गया। तो अगर शिवपुरी में उसने दर्ज किया है तो वो कांग्रेस की मानसिकता का हो गया। मतलब इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप है, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को बरगलाने के लिए, कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए और कार्यकर्ताओं के बलिदान के लिए ही लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे प्रकरण पर एमएलए और सांसदों की जो कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 6 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए, सजा होना चाहिए, और अगर सजा नहीं है, बरी हो जाते हैं, उसके बाद ही इनको चुनाव लड़ने की पात्रता होना चाहिए। बिल्कुल। एक विषय पर आपकी टिप्पणी और चाहूंगा डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, कि अब ये जो होना था वो हो गया, अब इस पर सियासत हो रही है। दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, रास्ते में धरना दे रहे हैं, एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठ रहे हैं, थाने के बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं, और वीडी शर्मा जाके चुनाव आयोग में ज्ञापन दे रहे हैं, वहां एसडीएम को ज्ञापन भेजा जा रहा है। तो ये जो सियासत अब इस पर हो रही है, मतलब मौत पर भी रोटियां सेकी जा रही हैं राजनीतिक। सूरज जी, चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में जब अगर ये काम भारतीय जनता पार्टी करे तो कांग्रेस कहती है कि लाशों पर राजनीति, रोटी सेकी जा रही है जी, और इसके साथ यदि यही काम भाजपा करती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है। इनका किसी का आम आदमी से लेना देना नहीं है। सिर्फ ये क्या करे, फुर्सत में है, कार्यकर्ता के साथ सिंपैथी दिखाना है तो ये वहां पहुंच गए, या उनको ऐसा लगा कि बुंदेलखंड में दिग्विजय सिंह जी का वहां पहुंच गए तो हम अपनी तरफ से, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है वो, तो प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंच गए। 3 लोग जो मरे हैं उनके पास पहुंचने वाला कोई नहीं है, जो शिवपुरी में जिनकी मौत हुई है, उनके पास, उनके यहाँ धरना देने वाला कोई नहीं है कि ये गलत किया है इन लोगों ने या सही किया है, क्योंकि वहाँ वोटों का गणित है। वहाँ पर ये लोग दखल नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ 2 जातियां आपस में भयंकर टकराव चलता है, और वो दोनों जातियों के विधायक हैं, दोनों जातियों के सांसद भी हैं, वहाँ पर राजनीति में बड़े पदों पर हैं। तो उसके नाम पर सिर्फ सियासत करते हैं सूरज जी। इनका कोई लेना देना नहीं है कि आम कार्यकर्ता को न्याय मिले या ना मिले। ये सिर्फ लाशों पर राजनीति करने वाले। नहीं तो अब वहाँ से चले राजा साहब, और वो आएंगे रहली में, और रहली में आके गोपाल भार्गव जी के क्षेत्र में वहाँ उसका समर्थन करने आ रहे हैं कि आपके यहाँ जो किया गया है, भैया ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आप लोग एक थाली में बैठ के एक कप में चाय पीते हो, एक साथ ठहाके लगाते हो, तब ये सारी बेमनस्ता खत्म हो जाती है। कार्यकर्ता को सिर्फ मारने के लिए, कटने के लिए छोड़ दिया जाता है। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा एक विषय पर, जैसा कि हमने देखा कि 2018 में जो प्रत्याशी थे और जो जीत गए, उनमें से उस जानकारी के आधार पर कोर्ट ने, क्योंकि 2018 में जब इन्होंने अपने नामांकन में भरा कि कौन कौन सा प्रकरण इन पर दर्ज है, कौन सा मामला लंबित है, तो न्यायालय ने अभी हाल ही में लगभग 1 महीने पहले उन टोटल 96 मामलों में से, 96 लोगों में से 29
पर आरोप तय कर दिए हैं, जिसमें से 16 कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, 12 भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं और 1 बसपा की विधायक है, जिन पर आरोप तय हो गए हैं, सजा सुनाना बाकी है और न्यायालय ने आरोप तय किए हैं। ऐसी स्थिति में उसमें से 25 इस समय मैदान में है। क्या वास्तव में इनको चुनाव लड़ना चाहिए, इनको हक होना चाहिए जिन पर आरोप तय हो गए हैं? सूरज जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारा न्यायपालिका का जो एक काला चेहरा है, जो न्यायपालिका की बहुत बड़ी कमी मान के चलते हैं अपन कि लोग 20-20 साल से, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नेताजी जो कि अभी प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनके खिलाफ एक पेड न्यूज का मामला चलता है। पिछले 15 सालों से वो मामला जो है, एक न्यायालय से वो दोषी करार दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दोषी करार दिए जाने की बात चल रही है, लेकिन हमारा न्यायालय आज तक फैसला नहीं कर पाया। वो प्रदेश में 15 साल से मंत्री के पद पे हैं, लेकिन उनका फैसला नहीं हो पाया। और अगर ऐसी स्थिति थी और इन लोगों ने छुपाया था, तो न्यायालय इतने दिनों तक क्यों इंतजार करता रहता है? ये क्यों नहीं ये आदेश जारी करता है कि जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता है, हम जल्दी फैसला करेंगे और ये चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। लेकिन सारे एक थाली के चट्टे बट्टे, एक दूसरे के पूरक हैं और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्रों में अपराधी हावी होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपराधी हावी होते चले जा रहे हैं। अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम विश्लेषण के लिए और टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ बने होते राजनीतिक विश्लेषक, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि अपराधीकरण राजनीति का अपराधीकरण या राजनीति में अपराधी, ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं, जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में हमने कहा था कि राजनीति खून मांगने लगी है, और ये खून मांगती हुई राजनीति और इस खून के छींटे कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र पर गिरने लगे हैं, लोकतंत्र पर दाग लगने लगा है। नेताओं की मौत नहीं होती, मौत होती है कार्यकर्ताओं की, मौत होती है कार्यकर्ताओं के परिवार वालों की। कब तक इस बलि बेदी पर इस तरह के निरपराध लोगों की हिंसा होती रहेगी, निरपराध लोगों की बलि चढ़ाती जाएगी, और कब लोकतंत्र की वह स्वच्छ छवि आएगी जिसका सब इंतजार कर रहे हैं? क्या राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीति में आना, ये जो चीज है, कभी रुक पाएगी? क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले गया? भारतीय न्याय व्यवस्था इस पर कुछ कड़े कानून बनाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।